मूवी के स्टार्ट में हमें 2 नेबर किंगडम्स को दिखाया जाता है। एक किंगडम ह्यूमंस का है जिसे एक लालची हेनरी रूल करता है और दूसरा किंगडम मोर्स का है जिसमें सभी मैजिकल क्रिएचर्स रहती हैं। और उसी किंगडम में एक ट्री पर एक बहुत ज्यादा खूबसूरत सी और छोटी सी फेरी रहती है जिसका नाम मैलेफिसेंट है, जिसकी वहाँ पर सभी मैजिकल क्रिएचर्स से दोस्ती होती है। एक दिन वहाँ पर ह्यूमन किंगडम से एक लड़का आता है और वहाँ पर आकर रिवर ऑफ ज्वेल्स से ज्वेल्स चोरी करता है। वहाँ की 4 फेरी पिक्सीज, नॉटरास, फिसलवे, फ्लेसेस से मैलेफिसेंट को उस लड़के का यहाँ पर आने का पता चलता है। इसके बाद मैलेफिसेंट उससे मिलने जाती है। मैलेफिसेंट जूल्स लेकर उसे रिवर ऑफ जूल्स में फेंक देती है और उसके बाद उस लड़के को वो अपने साथ ह्यूमन किंगडम की तरफ ले जाती है। रास्ते में मैलेफिसेंट को वो लड़का बताता है कि उसका एम है कि वो उस कैसल में जाए, लेकिन अभी वो अनाथ होने की वजह से एक बार में रहता है। और जब मैलेफिसेंट और वो लड़का अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं तो वो लड़का अपना नाम मैलेफिसेंट को स्टेफन बताकर उससे हाथ मिलाता है। मैलेफिसेंट हाथ मिलाते ही दर्द से अपना हाथ पीछे कर लेती है और जब स्टेफन उससे पूछता है कि क्या हुआ तो मैलेफिसेंट उसे बताती है कि तुमने आयरन की रिंग पहन रखी है और फेरीज को आयरन से तकलीफ होती है। ये सुनते ही स्टेफन अपनी रिंग दूर फेंक देता है और जाते हुए स्टेफन दोबारा मिलने का वादा करता है। स्टेफन के गरीब होने के बाद भी उसकी आयरन की रिंग फेंक देने के एक्ट से मैलेफिसेंट बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और सारा टाइम उसके बारे में सोचती रहती है। कुछ हफ्तों बाद स्टेफन फिर से मैलेफिसेंट से मिलने आता है और उसके बाद वो हर बार आता ही रहता है। टाइम स्पेंड करने के साथ साथ उनकी फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाती है और मैलेफिसेंट के 16th बर्थडे पर स्टेफन उसे ट्रू लव किस देता है। इसके बाद स्टेफन पैसे कमाने के चक्कर में और अपने सपने पूरे करने के चक्कर में काफी ज्यादा टाइम तक मोर्स किंगडम नहीं आता है। दूसरी तरफ मैलेफिसेंट भी अब बड़ी हो जाती है और वो अब मोर्स किंगडम में सभी मोर्स की हिफाजत करती है। दूसरी तरफ लालची किंग हेनरी पावरफुल क्रिएचर सुनकर अपनी आर्मी को लेकर उस पर कब्जा करने के लिए मोर्स किंगडम में आ जाता है। मैलेफिसेंट दूर से ही आर्मी के आदमियों को देखकर उनके पास आ जाती है और उनसे वापस लौट जाने के लिए कहती है। हेनरी उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी आर्मी से उस पर हमला करने के लिए कहता है। तभी मैलेफिसेंट ट्री ब्रांचेस से बने हुए क्रिएचर्स को वहाँ पर बुला लेती है। वो सारे क्रिएचर्स आर्मी से लड़ने लग जाते हैं और मैलेफिसेंट हेनरी के पास जाती है, लेकिन वो मैलेफिसेंट को आयरन से जख्मी कर देता है और अपनी आर्मी के साथ वापस कैसल भाग जाता है। कैसल में जाकर हेनरी बीमार होकर अपने बिस्तर पर पड़ जाता है और वो कैसल में ऐलान करता है जो भी मैलेफिसेंट से उसका बदला लेगा वो फ्यूचर किंग और उसकी बेटी का हस्बैंड बनने का हकदार होगा। हेनरी का ये ऐलान बड़ा हुआ स्टेफन भी सुन लेता है। स्टेफन मैलेफिसेंट से मिलने जाता है और वो दोनों गुजरे हुए वक्त की बातें करने लगते हैं। बातें करते हुए स्टेफन मैलेफिसेंट को पानी देता है जिसे पीकर मैलेफिसेंट बेहोश होकर सो जाती है। मैलेफिसेंट को बेहोश देखकर स्टेफन उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मारने की हिम्मत नहीं होती। तभी वो मैलेफिसेंट के विंग्स देखता है और कुछ सोचकर अपनी आयरन चेन निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैलेफिसेंट बेहोशी से उठती है और देखती है कि उसके विंग्स ही नहीं है। वो चिल्लाती रहती है और दर्द से रोने लगती है और छुपा हुआ स्टेफन उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके विंग्स लेकर कैसल चला जाता है। वो किंग के सामने मैलेफिसेंट के कटे हुए विंग्स दिखाकर मैलेफिसेंट को मारने का दावा करता है। ये देखकर किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मैलेफिसेंट उसके पास विंग्स न होने पर चलने पर मजबूर हो चुकी है। एक फेरी के लिए विंग्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए मैलेफिसेंट स्टेफन के धोखा देने पर और उसके पास विंग्स न होने पर अभी तक बहुत ज्यादा नाराज होती है। एक दिन उसे ऐसे ही चलते हुए एक ह्यूमन एक कौवे का शिकार करता हुआ दिखता है और मैलेफिसेंट उस क्रो को अपने मैजिक से एक इंसान में बदल देती है। इंसान ऐसे कौवे को इंसान में बदलता हुआ देखकर भाग जाता है। वो कौवा अपना नाम डेविल बताता है और मैलेफिसेंट ने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो मैलेफिसेंट का सर्वेंट बन जाता है। मैलेफिसेंट उसे ह्यूमन किंगडम खबर लेने भेजती है तो वो वापस आकर बताता है कि स्टेफन किंग की बेटी से शादी कर किंग बन गया है। इस धोखे पर मैलेफिसेंट बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो मोर्स किंगडम को डार्क किंगडम में बदलकर सभी क्रिएचर्स पर अपना राज करने लगती है। कुछ टाइम गुजर जाता है और डेविल आकर मैलेफिसेंट को बताता है कि स्टेफन की बेटी पैदा हुई है और इसी खुशी में कैसल में एक सेलिब्रेशन रखी गई है। कैसल में स्टेफन क्वीन के साथ बैठा होता है और स्टेफन की इजाजत से वहाँ पर 3 पिक्सेस आकर स्टेफन की बेटी अरोरा को 3 विशेष देती हैं कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, सभी को पसंद हो और वो हमेशा खुश रहे। वो अरोरा को ब्लेसिंग्स देती ही है। तभी वहाँ पर मैलेफिसेंट आ जाती है और सबके रोकने के बाद भी अरोरा को कर्ज करती है। वो पिक्सेस की ब्लेसिंग्स के मुताबिक बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, हमेशा खुश रहे और सभी उसे पसंद करें। लेकिन उसकी 16th बर्थडे आने पर अरोरा अपनी उंगली चरखी से जख्मी करे और वो ऐसी नींद सो जाए जिससे वो कभी भी नहीं उठ सके। ये कर्ज सुनकर स्टेफन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और मैलेफिसेंट से अपना कर्ज वापस लेने के लिए कहता है। ये सुनते ही मैलेफिसेंट स्टेफन का मजाक उड़ाते हुए कर्ज में एडिशन करती है और कहती है कि अरोरा उठेगी, लेकिन सिर्फ ट्रू लव किससे। और मैलेफिसेंट स्टेफन दोनों ही जानते हैं कि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके बाद मैलेफिसेंट मोर्स किंगडम आ जाती है। इसके बाद स्टेफन कैसल के सारे स्पिनिंग व्हील्स यानी कि चरखे एक जगह डलवाकर अपनी आर्मी को मैलेफिसेंट को मारने के लिए भेज देता है और मैलेफिसेंट मोर्स के ट्रीज ब्रांचेस की दीवार बना देती है ताकि कभी भी कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं आ सके।
जबकि अरोरा को सेफ रखने के लिए स्टेफन पिक्सीज के साथ उसे 16th बर्थडे तक छुपा कर रखने के लिए कहता है और उन्हें फॉरेस्ट में एक कॉटेज में भेज देता है। पिक्सीज अरोरा का ध्यान रखने के लिए ह्यूमन फॉर्म में तो आ जाती हैं, लेकिन उन्हें एक बच्चे को संभालने का कोई भी आइडिया नहीं होता। डेविल कॉटेज ढूंढकर मैलेफिसेंट को उस कॉटेज तक लेकर जाता है और मैलेफिसेंट को अरोरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसके फॉरेस्ट में भूख की वजह से रोने की आवाज से भी चिढ़ती है। डेविल उसकी भूख मिटाकर उसे सुला कर आता है। मैलेफिसेंट और डेविल अरोरा के बड़े होने तक उस पर नजर रखते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं और इसी तरह अरोरा मैलेफिसेंट से बचपन में मिलती भी है। और दूसरी तरफ स्टेफन मैलेफिसेंट के कटे हुए कैटविंग से बातें करता है और बार बार अपने सोल्जर्स को मैलेफिसेंट की बनाई हुई दीवार तोड़ने के लिए भेजता रहता है और इस सब में वो अपनी बीवी को भूल जाता है जो कि मर जाती है। टाइम ऐसे ही गुजर जाता है और अरोरा बड़ी हो जाती है। वो मोर्स के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है। मैलेफिसेंट की बनाई हुई दीवार के पास खड़ी होती है, तभी वहाँ पर मैलेफिसेंट आती है और अरोरा को बेहोश कर देती है और सोल्जर से लड़कर उन्हें वापस भेज देती है और अरोरा को अपने साथ मोर्स ले आती है। अरोरा जब उठती है तो वो मैलेफिसेंट को बताती है कि मुझे पता है कि आप मेरी गॉड मदर हैं और आप ही मेरी बचपन से देखभाल कर रही हैं। इसके बाद अरोरा अक्सर मोर्स किंगडम में दिखाई जाती है और उसकी मोर्स के क्रिएचर से दोस्ती भी हो जाती है। मैलेफिसेंट उसका ध्यान रखते रखते उसकी केयर करने लग जाती है और मैलेफिसेंट को अरोरा से प्यार हो जाता है, मतलब वो वाला प्यार नहीं, गॉड मदर वाला प्यार। वो उस पर किया हुआ कर्ज वापस लेने की भी कोशिश करती है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और जैसे जैसे अरोरा का बर्थडे पास आता जाता है वैसे ही दोनों किंगडम्स में बेचैनी बढ़ जाती है। स्टेफन को मैलेफिसेंट के नाइटमेयर्स आते हैं और वो लेबर से रात में भी आयरन बनवाता रहता है। दूसरी तरफ मैलेफिसेंट सैड होते हुए अरोरा को उसके 16th बर्थडे से एक दिन पहले दुनिया की इविल के बारे में बताती है और अरोरा मैलेफिसेंट से उसके बर्थडे के बाद मोर्स में ही रहने की ख्वाहिश करती है और ये डिसीजन अरोरा पिक्सीज यानी कि अपनी आंटीज को बताने के लिए घर की तरफ निकल जाती है और वहीं पर रास्ता भटका हुआ प्रिंस फिलिप अरोरा से मिलता है और वहीं से दूसरी डेविल की देखकर मैलेफिसेंट को होप देता है कि हो सकता है अरोरा को प्रिंस फिलिप ट्रू लव किस करके एक कर्ज तोड़ दे, जिस पर मैलेफिसेंट कहती है कि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए मैंने ये कर्ज अरोरा को दिया था। इसके बाद हम अरोरा को देखते हैं जो कि पिक्सीज को अपने जाने के बारे में बताने के लिए आई होती है। तभी पिक्सीज उसे सारी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद अरोरा मैलेफिसेंट से जाकर कर्ज के बारे में पूछती है और मैलेफिसेंट की बात बिना सुने उसे नाराज होकर हॉर्स लेकर कैसल की तरफ निकल जाती है और मैलेफिसेंट डेविल से फिलिप को लाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अरोरा जाकर स्टेफन से मिलती है तो स्टेफन अरोरा के पहले ही आ जाने पर अरोरा पर गुस्सा करता है और उसे सेफ रखने के लिए उसके रूम में बंद कर देता है और मैलेफिसेंट को पकड़ने की प्लानिंग में लग जाता है। रूम में बंद अरोरा डोर पर नॉक करती है और जैसे ही मेड दरवाजा खोलती है अरोरा आवाजों को फॉलो करते हुए कैसल के डंजन्स में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो मैजिक से बने हुए स्पिनिंग व्हील की नीडल पर अपनी फिंगर रख देती है और कर्ज के मुताबिक वो उस पर फिंगर रखते ही सो जाती है। दूसरी तरफ हॉर्स बने डेविल पर सवार मैलेफिसेंट को कर्ज के बारे में पता चल जाता है, वो फिलिप को ला रही होती है। मैलेफिसेंट कैसल पहुंचती है और डेविल वहाँ पर आयरन ट्रैप्स देखकर उससे अंदर जाने के लिए मना करता है, लेकिन मैलेफिसेंट प्रिंस फिलिप को लेकर अपने साथ पार करते हुए कैसल के अंदर ले जाती है। अरोरा के रूम में मौजूद पिक्सीज फिलिप से अरोरा को ट्रू लव किस करने के लिए कहते हैं। पिक्सीज के कहने पर फिलिप अरोरा को किस करता है लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अरोरा जागती नहीं है। पिक्सीज फिलिप को लेकर बाहर चली जाती है, जिसके बाद मैलेफिसेंट आंखों में आंसू लेकर अरोरा से माफी मांगती है और अरोरा के माथे पर किस करती है। यहाँ पर आता है प्लॉट ट्विस्ट और यहाँ पर हम देखते हैं मैलेफिसेंट के मदरली लव की वजह से अरोरा यहाँ पर जाग जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेफन को मैलेफिसेंट का कैसल में होने के बारे में पता चल जाता है। उधर मैलेफिसेंट अरोरा को मोर्स किंगडम में ले जाने के लिए हॉल में पहुंचती ही है, तभी उस पर आयरन चेन्स फेंककर उसे कमजोर कर दिया जाता है। अरोरा को सोल्जर्स आगे बढ़ने नहीं देते हैं और मैलेफिसेंट अपने बचाव के लिए डेविल को एक ड्रैगन बना देती है। डेविल सोल्जर से लड़कर मैलेफिसेंट को बचा लेता है और उससे आयरन चेन्स हटा देता है, लेकिन सोल्जर्स डेविल को पकड़ लेते हैं और मैलेफिसेंट को आयरन शील्ड में घेर लेते हैं। मैलेफिसेंट ड्रैगन की आग से तबाह हुआ तो वो कैसल देखकर अरोरा से वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। अरोरा वहाँ से भाग जाती है और तभी वहाँ पर स्टेफन आयरन आर्मर में आ जाता है। स्टेफन मैलेफिसेंट को आयरन चेन से मारकर दूर फेंक नहीं रखता है, तभी अरोरा से मैलेफिसेंट के विंग्स आजाद हो जाते हैं और आकर मैलेफिसेंट से अटैच हो जाते हैं और मैलेफिसेंट फिर से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। वो सोल्जर्स को गिराकर डेविल को आजाद करा देती है और स्टेफन ने जो मैलेफिसेंट के पैर में आयरन चेन बांधी थी उससे घसीटती हुई वो स्टेफन के साथ विंडो तोड़ती हुई कैसल से बाहर आ जाती है। वो कैसल की छत पर स्टेफन को लाती है और अपने पैर से आयरन चेन निकालने के बाद उसे मारने लगती है, लेकिन स्टेफन को मारने के लिए उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। वो जाने के लिए मुड़ती ही है। स्टेफन मैलेफिसेंट पर हमला कर देता है और दोनों को गिराते हुए कैसल से नीचे ले आता है। मैलेफिसेंट तो अपने विंग्स खोलकर उड़ जाती है, लेकिन स्टेफन वहीं पर गिरकर मर जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं मैलेफिसेंट मोर्स के वॉल्स खत्म कर देती है और मोर्स किंगडम
किंगडम को उसकी असल हालत पर लाते हुए मैलेफिसेंट अरोरा को ह्यूमन किंगडम और मोर्स किंगडम दोनों की यूनिफाइड क्वीन बना देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि ट्रू लव जरूरी नहीं कि लड़का लड़की का ही हो, ट्रू लव पेरेंट्स फ्रेंड्स किसी का भी हो सकता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।